हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इस टाइटल में आपने एक वर्ड देखा डेरिवेटिव, राइट। इसे हम आगे ब्रीफ में जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटर होने से पहले कुछ थ्योरीज जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। NISM इक्विटी डेरिवेटिव बुक के अकॉर्डिंग अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिराइव्स फ्रॉम सम अदर अंडरलाइन एसेट्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटी, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। यहाँ पे आप सोच रहे हैं अंडरलाइन एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये शेयर्स हो, बॉन्ड हो, गोल्ड हो, कमोडिटीज में क्रूड ऑयल वगैरह। ओके, चलिए सिंपल भाषा में कहा जाए तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में किसी एसेट प्रॉपर्टी के लिए विथ प्री डिफाइंड एक्सपायरी डेट। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज फॉर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एसेट विथ प्री डिफाइंड एक्सपायरी और मैच्योरिटी डेट। बट इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, अर्थात कोई पार्टी जिसे लॉस हो रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, जो एक बड़ा रिस्क होता है अदर पार्टी के लिए, राइट। एग्जाम्पल के लिए एक राइस मिलर है और एक किसान के बीच में 100 क्विंटल धान पेडी 30 रुपए के पर केजी के प्राइस में खरीदने बेचने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एक डिलीवरी का डेट डिक्लेयर किया जाता है, जिस डेट पे किसान धान उस राइस मिलर को 30 रुपए पर केजी के भाव पे देगा और राइस मिलर उसके रिप्लेस एक्सचेंज में पैसे देगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर साफ सुथरा लग रहा है ना। पर यदि धान का प्राइस जो पैडी है, राइस का प्राइस मार्केट में 40 रुपए पर केजी चल रहा है, तो आप बता सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में किस पार्टी को नुकसान हो रहा है? ऑफ कोर्स किसान को हो रहा है, क्योंकि वो उसी धान को 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपए पर केजी के भाव से बेच रहा है, जो कि मार्केट भाव से 10 रुपए कम है, राइट। यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है कौन? किसान, क्योंकि उसे 10 रुपए पर केजी का नुकसान हो रहा है। अब जस्ट अपोजिट सिनेरियो देखते हैं। मार्केट में 20 रुपए पर केजी धान बिक रहा है, तो इस कंडीशन में उस राइस मिलर को नुकसान होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है 30 रुपीज पर केजी का था, पर यहाँ पे उसे उसी राइस के लिए 10 रुपीज पर केजी अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, राइट। फाइनली कहा जाए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क होता है। सेकेंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, बट यहाँ पर एक मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए तो एक थर्ड पार्टी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूल बनाती है, जिसे दोनों पार्टीज को मानना ही होता है, जिससे काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने पर दोनों पार्टी से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करती है। जो पार्टी काउंटर ब्रेक को रूल करती, जो पार्टी ब्रेक करती है रूल को, अदर पार्टी के डिपॉजिट को उस पार्टी को ऐसा सेटलमेंट दे दिया जाता है। थर्ड होता है ऑप्शन। फाइनली हम ऑप्शन पे आ गए, राइट। एक और NISM जो बुक है डेरिवेटिव मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का एक डेफिनेशन है, इसे मैं बता रहा हूं आपको। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल असेट्स ऑन और बिफोर स्टेटेड डेट एंड स्टेटेड प्राइस। कहा जाए तो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को राइट तो देता है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस एसेट्स को, शेयर्स को स्टेट डेट या स्टेटेड प्राइस पर ही खरीदे या बेचने के लिए वो बाध्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बायर एक प्रीमियम अमाउंट दे करके राइट्स खरीदते हैं एवं सेलर प्रीमियम अमाउंट रिसीव करते हैं, और जब बायर चाहेगा तो सेलर को उस एसेट या शेयर को डिलीवरी करनी होगी। ओके,
अब तक आपने काफ़ी कुछ बेसिक टर्म्स को जान लिया होगा, तो चलिए कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं जो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। पहले तो है हेजर्स। हेजर्स वे लोग होते हैं जो अंडरलाइन एसेट में पहले पोजीशन बना चुके होते हैं बट प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक इन्वेस्टर जिसने एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर यदि कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आ जाती है तो उस इन्वेस्टर को लॉस होगा, राइट। इसी कंडीशन को ध्यान में रखकर जब कंपनी के शेयर प्राइस डाउन होते हैं तो इन्वेस्टर डेरिवेटिव मार्केट में, चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, वहां पर गिरावट में पोजीशन बनाकर हेजिंग कर लेते हैं जिससे उनका इन्वेस्टमेंट न्यूट्रल हो जाता है। सेकंड होते हैं स्पेक्यूलेटर या ट्रेडर्स। ये वे लोग होते हैं जो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे पोजीशन बनाते हैं। थर्ड होते हैं आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंजेस में प्राइस के डिफरेंस पे काम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।